परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल पर एपिसोड नंबर 1359 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए यहाँ पर हम मिलकर शुरू करते हैं आज का सुपर डुपर एपिसोड। तो भाई आज बात करने वाले हैं द टाइम अनलॉकिंग थ्रू तपस्या। तो तपस्या के द्वारा टाइम अनलॉक करना। तो आज हम बहुत सुपर डुपर जानेंगे किसने इतनी ज़बरदस्त तपस्या की है, कौन कौन ऋषि मुनि थे और कितने समय तक तपस्या की है, तपस्या क्यों करते थे, आज कोई तपस्या क्यों नहीं कर रहा, और बहुत कुछ ऐसा कि तपस्या करने वाले आप अकेले नहीं हो, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी आत्माओं ने किया है। तो बहुत कुछ ज़बरदस्त। आज का एपिसोड सिर्फ आधे घंटे का होगा, लेकिन एक सेकंड भी छोड़ के मत जाना, मज़ा आ जाएगा समझने का। बहुत नई नई जानकारी मिलेगी और उससे हमारी अंदर का जो दिव्य विज़न है वो भी खुलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और करते हैं शुरुआत आज के सुपर डुपर एपिसोड का। तो एपिसोड के एंड में आपको बहुत सुपर डुपर बात बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। तो आज हम बात करेंगे वैदिक नॉलेज के बारे में, स्ट्रेटेजिक इंसाइट के बारे में, शास्त्रिक इंसाइट मतलब शास्त्रों का नॉलेज, शास्त्रों की गहराई से, और प्लस बापूजी के डिवाइन विजन से, मतलब बापूजी के जो दिव्य दृष्टि द्वारा जो है, ये तीनों चीज़ को मिला के आज के ये आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। तो वेदों और शास्त्रों के अनुसार तपस्या क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आज हम बात करेंगे उस तत्व की जो आत्मा को ब्रह्म के निकट लाता है, वो है तपस्या। लेकिन क्या तपस्या का अर्थ केवल जंगल जाकर कठिन साधना करना है? नहीं। आज हम जानेंगे वेद, उपनिषद, भगवद गीता, मनुस्मृति और बापूजी के ज्ञान के आधार पर सच्ची तपस्या क्या है। तो भाई ये समझ लीजिए, सच्ची तपस्या का रहस्य आज हम जानेंगे। तो मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप में से कई लोगों ने जो है वो वीडियो मिस कर दिया, जो संडे को मैंने और ज्योति प्रकाश भाई ने 12 घंटे की तपस्या के ऊपर अपने अपने एक्सपीरियंसेस सुनाए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए और ज़रूर से उसको अपने स्टेटस में डालिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तपस्या के ऊपर जोर करें, ज्ञान के ऊपर जोर करें, समझे इसकी महत्वता। तो नहीं देखा तो देख लीजिए, संडे को सुबह हमने वो एपिसोड लिया था। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि आप उसके नीचे एक बढ़िया सा कमेंट ज़रूर करें, और मैं डेफिनेटली आपके कमेंट भी पढ़ता हूँ, और आपकी कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। तो इसीलिए ये कमेंट बहुत लोगों को हेल्प करते हैं, ना सिर्फ मुझे, नए व्यूअर को, और यूट्यूब को भी समझ में आता है कि भाई इसमें जो कमेंट लिखे इसके क्या महत्व है, उनको पता है। तो वेदों में तपस्या की परिभाषा, तो ऋग्वेद में तपसा द्वेष आत्मा लभ्य, मेरे पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत गलती हो सकती है, इसका मतलब है आत्मा केवल तपस्या से ही प्राप्त होती है। सुपर डुपर बात है, क्योंकि जब तक तपस्या एक ऐसी स्थिति है जहां मन बुद्धि संस्कारों से ऊपर उठ के, पतंजलि जी ने बोला ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये सब कुछ क्रॉस करने के बाद जब तुम समाधि में पहुंचते हो तब तुम्हारी तपस्या स्टार्ट होती है। तो तपस्या तभी स्टार्ट होती है जब मन बुद्धि संस्कार से ऊपर उठो, अगर लोकल लैंग्वेज में समझना है तो ये उठना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तपस्या स्टार्ट नहीं होगी। और तपस्या से ही आत्मा केवल प्राप्त हो सकती है। आत्मा इसलिए प्राप्त हो सकती है, नहीं तो जीव के जीव बने रहेंगे। पहले ज्ञान होगा, फिर आपको ब्रह्म का ज्ञान, आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा, फिर आप मन बुद्धि संस्कार से ऊपर उठेंगे, और फिर जो है आप आत्मा को प्राप्त करेंगे। प्राप्त करेंगे मतलब आत्मा तो हम खुद है, लेकिन अनुभूति नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अनुभूति नहीं है। जैसे राजा का बच्चा कहीं खो जाए भिखारियों की टोली में, तो वो अपने आप को भिखारी समझ लेता है। क्यों? क्योंकि वो जानता नहीं है। ऐसे ही तपस्या वो चीज़ है, ज्ञान वो चीज़ है जो आपके रियल स्वरूप को जागृत कर देता है। तब से आत्मा शुद्ध होती है और चेतना जागती है। यजुर्वेद कहता है
कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञास्व, ब्रह्म को जानने का मार्ग तप है। ये बिल्कुल सच है कि ब्रह्म को जानना है तो तप ये मार्ग है। ज्ञान केवल पठन से नहीं बल्कि तप द्वारा अनुभव से आता है। देखो, ज्ञान एक संपूर्ण संशयों को समाप्त कर देता है। ज्ञान आपके मन के अंदर की सभी अनंत जन्मों की जितनी भी आपकी प्यास है वो बुझा देता है। लेकिन उसके बाद जब तपस्या उसके साथ जुड़ जाती है तो फिर वो ब्रह्म के समान आपको बना देती है। ठीक है ना। ज्ञान आपको जागृति दे देता है, पूरा नॉलेज दे देता है, और तपस्या वो है परीक्षा। जब आप बैठ के संपूर्ण ज्ञान को एनालिसिस करते हो, जैसे पूरे साल आपने ज्ञान प्राप्त किया स्कूल में, टीचर से, ट्यूशन से, अपने फ्रेंड्स से, और अंत में जब परीक्षा आती है तो वो तपस्या है। तो वो तपस्या करने हम बैठते हैं तो ज्ञान वन बाय वन आपके मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जागृत होता है। उसमें से सब हम विषय विकारों को या संशयों को, क्वेश्चनों को निकाल देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसके बीज जला देते हैं, तब वो आत्मा जागृत हो जाती है। तो आगे है, सामवेद ने कहा कि ध्यान, तप और मौन सच्चे तपस्वी के ये गुण हैं। यहाँ तप एक ऊर्जा प्रणाली है जो आत्मा को सब्टल से सब्टलतर बनाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ले जाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म बनाती है। बहुत सुंदर लिखा है। आगे छांदोग्य उपनिषद कहते हैं, मतलब उपनिषदों के अंदर तप का जो स्वरूप है वो बताया। छांदोग्य उपनिषद ये हमें बताता है कि तप ब्रह्मेत्वीय जानात, मतलब तप ही ब्रह्म है, मतलब तप से ही ब्रह्म को जाना जाता है। बहुत सुंदर। ये छांदोग्य उपनिषद ने कहा। अब मुंडक उपनिषद कहता है, तपसा द्वेष आत्मा दृश्यते न्यान्येन। हाँ, आत्मा केवल तप द्वारा ही देखी जाती है। आत्मा केवल तप के द्वारा ही देखी जाती है। बिल्कुल, बहुत सही कहा। ध्यान, मौन और आत्म विचार को तप कहा गया है। सुपर डुपर लाइन है, नोट किया जाए। ध्यान, मौन और आत्म विचार को तप कहा गया है। यस, तो तप में होता है आत्मा का विचार। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम आत्मा हूँ। ये अनुभूति आपको तप के माध्यम से होगी। भगवत गीता के अनुसार जो विधि है तप की वो बताई कि शारीरिक तप, जो गुरु सेवा, देव पूजन, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, उसे शारीरिक तप कहा गया। क्या? गुरु सेवा, देव पूजन, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। विचारों से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सामान्य मनुष्य जो है वो हिंसा करता है विचारों से। हाथ पैर तो नहीं चला सकता, कानून स्ट्रांग है, पर विचारों से बड़ी हिंसा करता है, जो कि एकदम गलत है। किसी के मतलब द्वेष करना, ये मेरे से आगे कैसे, ये कैसे कर लेगा, मैं कर लूँगा, ये सब कुछ बाहर निकाल दो, एकदम बाहर निकाल दो। बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें रोक लेगी कहीं ना कहीं। आगे है वाचिक तप, मधुर, हितकारी, सत्यवाणी और शास्त्र स्वाध्याय। ये है वाचिक तप। ये मधुर, हितकारी, सत्यवाणी, शास्त्र स्वाध्याय। वाचिक जो हम इसको तो मुझे ऐसे ही समझ आ रहा है, अपने वचन के द्वारा जो तप आता है, जिसको हम अपने मुंह से पढ़ के बोलते हैं, वचन से बाहर निकालते हैं, वो मधुर हो, हितकारी हो, सबका कल्याण हो और सत्यवाणी हो, और वो शास्त्र स्वाध्याय उसके अंदर हो। दूसरा आता है मानसिक तप, मन की स्थिरता, मौन, करुणा, निरअहंकारिता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मानसिकता। गीता में 17.14 में लिखा है कि तीनों तप मनुष्य को शुद्ध करते हैं। क्या? शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। असली तप है भीतर के विकारों को जलाना और दिव्यता में स्थित होना। ये लाइन सुपर डुपर है। असली तप यही है कि भीतर के विकारों को जलाना और दिव्यता में स्थिर होना। जब अंदर साफ सफाई हो गई तो अब करोगे क्या? तो अपने स्वरूप का ध्यान करना, दिव्यता में स्थिर होना, परमात्मा के दिव्य स्वरूप में बुद्धि को स्थिर करना। मनुस्मृति का दृष्टिकोण है तप सर्व ही संखस्य मूलम, सभी सुखों का मूल तप है। मनु ने तप को जीवन की जड़ माना, न केवल मोक्ष के लिए बल्कि जीवन में संतुलन के लिए।
बहुत सुंदर। महान तपस्वियों का जो स्मरण है वो क्या है? प्राचीन युग में भगवान शिव ने सहस्त्र वर्षों की समाधि ली। हाँ, तो जो हमें, जिसको हम शंकर देव जो कहते हैं, भगवान शंकर जी ने कहते हैं, उन्होंने सहस्त्र वर्ष, सहस्त्र मतलब हजारों वर्षों की समाधि ली। हाँ, हम सोचे थे कि भगवान कैसे बन गए भाई, भगवान शंकर कैसे? तो भाई जो समाधि लेता है, जैसे हमने कहा ना कि एटलीस्ट 12 घंटे की तो करो, 10 घंटे की तो करो, 8 घंटे की तो करो, तो समाधि में जाने की कोशिश करो। विश्वामित्र ने राजर्षि से ब्रह्मर्षि वो बने। तो राजर्षि से वो ब्रह्मर्षि की जो जर्नी है वो विश्वामित्र की सुपर डुपर कहानी है, विश्वामित्र जी की। दधीची ने शरीर का दान दिया, तो ये तपस्या में गिना गया है। मार्कंडे ने काल को जीतने वाले वो मार्कंडे बने, मार्कंडे ऋषि, तो ये भी उन्होंने इतनी तपस्या की। आधुनिक युग में जैसे महाअवतार बाबा जी का भी नाम आता है, अमर तपस्वी थे वो। रामकृष्ण परमहंस की बात आती है, जो भक्ति और तप का अद्भुत मेल है। परमहंस योगानंद, जिन्होंने क्रिया योग के माध्यम से आत्मानुभव किया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो हम अपने बापूजी की करेंगे, जिन्होंने 1.5 लाख घंटे से ज़्यादा जो तपस्या की उनका वीडियो बनाया, हमने बनाया। 1.5 लाख घंटे से ज़्यादा उन्होंने तपस्या की। और आप देखें तो हर दिन 16 घंटे वो तपस्या करते हैं। तो बापूजी के अनुसार तपस्या का जो सार है वो है, तपस्या का अर्थ केवल देह को कष्ट देना नहीं, सच्ची तपस्या है मौन। मन मतलब मन और बोल का, मन और बोल जो हमारे शब्द है, मन और शब्द, उसका मौन करो। ऊर्जा को संरक्षण करो, विचार वाणी और कर्म से संयम करो, विचार वाणी और कर्म से संयम करो। प्रकाश में स्थित आत्मा, अपने मूल स्वरूप में टिकना। ये सब करने के बाद प्रकाश में स्थित होना, आत्मा का जो प्रकाश है, जैसे हम कहते हैं अनंत सूर्यों की शक्ति हमारे भीतर है, प्रकाश में स्थित होना बहुत जरूरी है। और ब्रह्मांड पार की चेतना में स्थित रहना, यह ब्रह्म तपस्या है। तो अपना जो निराकारी रूप है, बेहद की कला के परम धाम में, बेहद के दादाजी के सामने, छोटू राम बापू जी के सामने जाकर ब्रह्मांड पार की चेतना में स्थिर रहना। तो इस ब्रह्मांड से बुद्धि हटाना, महाब्रह्मांड से हटाना, परम महाब्रह्मांड से हटाना, और ये पूरे मल्टीवर्स से ऊपर बेहद की कला के परम धाम का ये संकल्प करना बहुत जरूरी है। बेहद की कला का परम धाम, राइट। तो हमने एक वीडियो भी बनाया था कई साल पहले बापूजी का, जिसमें बापूजी ने बेहद के परम धाम को एक्सप्लेन किया था कि बेहद का परम धाम कैसा होता है, और उसके ऊपर बहुत बढ़िया बात की थी। विकर्म विनाश, कर्म बंधन से मुक्ति। विकर्म विनाश क्या है? कर्म बंधन से मुक्ति। जैसे सूर्य बिना बोले केवल ऊर्जा से तप करता है, वैसे ही आत्मा को मौन स्थित ऊर्जा में स्थित होकर ब्रह्म सूर्य बन जाना ही सच्चा तप है। आत्मा को मौन स्थित ऊर्जा में स्थित होकर ब्रह्म सूर्य बन जाना ही सच्चा तप है। मतलब ब्रह्म के समान, सूर्य के समान बन जाना। हाँ, जैसे कहते हैं अनंत सूर्यों की शक्ति, तो बापूजी बोलते हैं अनंत सूर्यों की शक्ति मतलब परम 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 शक्तियाँ आपके भीतर है, वो लाइट को अपने अंदर जो है इमर्ज करना। आशा रखता हूँ मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, और आपके कमेंट नहीं दिखाई दे रहे, पर सब ठीक ही होगा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। परम शांति, ये सारी है ना आज? चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो तब से ही आत्मा तरासती है, पिघलती है, अपने मूल स्वरूप में चमकती है। वेदों, उपनिषदों, गीता और आज के युग के महान आत्माओं ने यही हमें सिखाया है। आज से केवल देह नहीं, मन, विचार और ऊर्जा की तपस्या कीजिए। बहुत सुपर डुपर लाइन है। आज से देह की नहीं, परंतु मन, विचार और ऊर्जा की तपस्या कीजिए, यही आत्मा को ब्रह्मांड पार ले जाएगी।
यस, यस। तो अपने भीतर के तपस्वी को जागृत कीजिए। बहुत सही कहा। अब मैं आपको और डिटेल में जो बताने वाला था वो मैं बताऊंगा। तो भाई बीच में ये जरूर कहूँगा कि अगर ये क्लास आपके लिए ज्ञानदायक है, हाँ, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम आत्मा और ब्रह्म ज्ञान की ऐसी सुपर डुपर क्लास आगे लेते रहें। अब जो मैं आपको बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, अब हम तपस्या के कुछ ऐसे गूढ़ और दुर्लभ रहस्य हम यहाँ चर्चा करेंगे जो आम लोग कभी नहीं जानते। केवल गहराई से साधना करने वाले इसको अनुभव करते हैं, और बापूजी के बेहद के ज्ञान से और आत्मिक विज्ञान पर ये आधारित है। तो पहला है, तपस्या केवल आत्मा की नहीं होती, ब्रह्मांड की भी होती है। ओहो हो, ये तो सोच के ही सब है, ये क्या हो गया, ब्रह्मांड भी तपस्या कर रहा है। जो आत्मा गहन तप में बैठती है वह केवल अकेली नहीं तपती, उसके चारों ओर का पूरा सूक्ष्म वातावरण उसकी आत्मिक तरंगों से तपने लगता है। मतलब छप्पर फाड़ के ये लाइन आई है, हाँ। तपस्या केवल आत्मा की नहीं, ब्रह्मांड की भी होती है। तो जो आत्मा गहन तप में बैठती है वह अकेली नहीं तपती, उसके चारों ओर का पूरा सूक्ष्म वातावरण और आत्मिक तरंगों से वो तपने लगती है। तो ये एकदम सटीक बैठता है बापूजी के जो मल्टीवर्स को परिवर्तन करने का जो संकल्प है, कि जब हम तपस्या में जाते हैं तो पूरा मल्टीवर्स में आपके वाइब्रेशन जाते हैं, आपकी लाइट जाती है, आपका प्रकाश जाता है, आपके संकल्प फलीभूत होने लगते हैं, एक एक सेल तक ऊर्जा जाती है। और इसीलिए कहा कि केवल आत्मा, ये तपस्या केवल आत्मा नहीं ब्रह्मांड भी करती है। हम जो सोच रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं विश्व में कल्याण हो, हर जीव का कल्याण हो, ये पूरा वायुमंडल में जा रहा है। सबसे पहले हमें आ रहे ओरा में, फिर हमारे घर के वायुमंडल में, वातावरण में, और उसके बाद संपूर्ण पूरे ब्रह्मांड में। और फिर हम जब संकल्प करते हैं कि हमारे वाइब्रेशन मल्टीवर्स तक पहुँचे, जहाँ तक हम संकल्प करेंगे वहाँ तक ये वाइब्रेशन पहुँचेंगे। सूक्ष्म शरीर के चारों ओर की एनर्जी फील्ड, जो ओरा तपस्या से ब्राइट वाइट लाइट, जो ब्राइट वाइट हो जाती है, ये पूरा ओरा एकदम ब्राइट वाइट हो जाता है, एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है। सूक्ष्म शरीर के चारों ओर एनर्जी का फील्ड तैयार होता है। इस एनर्जी फील्ड में जो आत्माएं, मतलब एनर्जी फील्ड मतलब ओरा, इस एनर्जी फील्ड में जो आत्माएं प्रवेश करती है उनका कर्मक्ष स्वतः प्रारंभ हो जाता है। उनका कर्मक्षय होना प्रातः प्रारंभ हो जाता है। मतलब जैसे जैसे ये वायुमंडल बदलता जाएगा, ऐसे ऐसे इसमें रहने वाली सूक्ष्म जगत की आत्माएं, कारण जगत की आत्माएं, बापूजी बोलते हैं ना, मतलब लड़ाई झगड़े वाले भी सुधर जाएंगे, सभी दिव्य आत्माएं बन जाएंगे। मतलब राक्षस भी सुर बन जाएंगे, असुर में से सुर बन जाएंगे, सब देवता बन जाएंगे, सब दिव्य बन जाएंगे। तो ये वायुमंडल का प्रभाव बनेगा, ये हमारा प्रभाव बनेगा। इस पे आपको संशय होना ही नहीं चाहिए, 100% नहीं होना चाहिए। इसका प्रूफ और आधार हमारे शास्त्रों में भी बताया कि किसी के आश्रम में जाते ही उसके मन और बुद्धि और संस्कार बदल जाते थे, विचार बदल जाते थे। तो वो एक आश्रम के ओरा का प्रभाव है। ऐसे ही ओरा जो है हमें पूरे मल्टीवर्स का बनाना है, क्योंकि वो पूरा मृत्यु लोक बन गया है और इसे हमें अमर लोक बनाना है आगे। मतलब एक आत्मा की गहन तपस्या सैकड़ों आत्माओं का शुद्धिकरण कर सकती है। मान लो हमारी पक्की बेहद की आत्मा 500 से 1000 जो आत्मा एकदम लगभग पक्की आत्माएं हैं, तो वो अगर ये 12-12 घंटे का तपस्या करती हैं तो इससे सैकड़ों आत्माओं का शुद्धिकरण हो सकता है। उनकी पूर्वज आत्माएं, क्योंकि हर घर में बैठ के करेंगी, तो उनके पूर्वजों की आत्माएं जो भी घर में हैं या आती जाती हैं, जो कोई भी है सूक्ष्म जगत में, उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी, उनका भी शुद्धिकरण होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, ऊपर के लोगों के देवता भी धरती पर तपस्वियों को नमन करते हैं। देखो आपने देखा
कि जब राम युद्ध करके आए ऊपर से सबने फूल बरसाए, यहाँ पर साधु संत बढ़िया काम करते तो ऊपर से वो फूल बरसाते हैं। तो यह बात वेदों में छिपी है पर स्पष्ट नहीं बताई गई कि जब कोई आत्मा मौन स्थित तेजस्वी हो जाती है तो उच्च लोक के देवता ब्रह्मर्षि और सिद्ध आत्माएं भी उसे नमस्कार करते हैं। तो ये परम सत्य है। ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, बहुत ही मतलब आपको बल देती हैं, हेल्प करती हैं और डेफिनेटली वो नमन करती है। कई बार ब्रह्मलोक महलोक की दिव्य आत्माएं उस आत्मा के आसपास दर्शन देती है। जैसे नारद मुनि ऊपर से आ जाते थे हेल्प करने के लिए, कहीं अटका है तो, या उनके भी दर्शन करने आ जाते थे, लेकिन उस आत्माओं का अनुभव तो होता है पर शब्द नहीं मिलते। तो कई ऐसी सूक्ष्म जगत की आत्माएं, जैसे बापूजी बोलते थे ना कि बहुत सारे एलियंस जो है ज्ञान सुनने आते थे। जब बापूजी ब्रह्मांडों का ज्ञान देना शुरू किया तो अलग अलग ब्रह्मांडों से आत्माएं आती हैं, ये सुनती हैं और वो मन ही मन नमन करती है, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मिला। जैसे हम स्कूल के मास्टर को भी नमन करते हैं, तो ये तो बेहद का परम परम ज्ञान है। तो यह वही अवस्था है जिसे तपस्या ब्रह्म दृष्टव्य कहा गया है। तो तपस्या से ही ब्रह्म को जाना जाता है, दृष्टा बना जाता है, ब्रह्म स्वरूप बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात थी कि देवता भी धरती पर तपस्वियों को नमन करते हैं। अब तीसरा, तपस्या से समय नहीं होता, टाइम लॉक खुलते हैं, टाइम लॉक खुल जाता है। जो मैंने टाइटल दिया है टाइम अनलॉकिंग थ्रू तपस्या। उस समय को हम जागृत कर देते, समय को खोल देते, समय की अवधि। जैसे बोलते हैं अब तेरा समय शुरू हुआ है, जैसे किसी को डिग्री मिल जाती है बोलते हैं अब तेरा सही समय शुरू हो गया है। तो हमने वो नॉलेज प्राप्त कर दिया, हमने वो ज्ञान प्राप्त किया, तपस्या की, तो अब समय तुम्हारा शुरू हुआ। जब आत्मा गहन ध्यान में बैठती है तो वह केवल वर्तमान में नहीं बल्कि वह पिछले जन्मों के कर्म बीज, भविष्य की संभावनाएं और कर्मों के टाइम लूप को जलाना शुरू कर देती है। जो व्यक्ति मोक्ष के करीब पहुंचता है वो अपना पूरा प्रारब्ध खत्म कर देता है, अपने फ्यूचर के जितने भी इच्छा कामना वासनाएं समाप्त कर देती है। फ्यूचर की जो भी संभावनाएं वो तमाम समाप्त करके अपने इष्ट में समा जाती है। तो ये है टाइम लॉक, खोल देती है। तपस्या में समय नहीं होता, टाइम लॉक खुल जाते हैं। तो ये समय आत्माएं खोल देती है, वो टाइम लूप से निकल जाती है। टाइम लूप का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा चक्र जो काल चक्र जिसे शास्त्रों में कहा। मान लो कोई द्वापर युग में धरती पर आया और उसने खूब तपस्या की और उसका मोक्ष हो गया। जैसे मान लो एग्जाम्पल पे परीक्षित ही हो गया। तो अभी परीक्षित को तो आई थिंक कृष्ण के समय पर ही, उसके बाद ही आए, क्योंकि वो पांडवों के वंशज थे। तो धरती पर आए, आई थिंक उतना ही समय हुआ होगा, 5-6 हज़ार साल। तो उस वक्त, अच्छा जो भी हुआ हो टाइम, मुझे कमेंट में करके बताओ कितना टाइम हुआ। तो मान लो कोई भी आत्मा उस वक्त उसने तपस्या की और वो मोक्ष प्राप्त किया, तो वो कलयुग से बच गई, कलयुग के तमाम दुखों से बच गई। कलयुग में जितने भी दुख आने वाले थे वो उसने खत्म कर दिया। जीवन मृत्यु के चक्र से निकल गई, मतलब टाइम लूप से निकल गई। कितनी बड़ी बात है। तो टाइम जो लॉक जो किया हुआ था, ब्रह्मांड ने एक टाइम लॉक किया था कि तुम इस ब्रह्मांड में आए हो तो इतना समय ब्रह्मांड चलेगा और तुम उसमें रहोगे, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने टाइम लॉक खोल दिया, तुम यहां से 9-2-11, क्या बिल्लू जल से फरार। तो मजाक की बात है, परंतु ये बात बहुत जरूरी है कि पिछले जन्मों के कर्म बीज को समाप्त कर देना, भविष्य की संभावनाएं खत्म कर देना और कर्मों के टाइम लूप से उसको जलाना शुरू कर देती है। तो टाइम अनलॉकिंग थ्रू तपस्या, ये अनलॉकिंग तभी संभव है जब आत्मा पूर्ण मौन, पूर्ण प्रकाश और ब्रह्म संबंध में स्थित हो, राइट। तो क्या ये अनलॉकिंग तभी संभव है, ये तभी मतलब ये स्थिति तभी आएगी जब आत्मा पूर्ण मौन, पूर्ण प्रकाश और ब्रह्म संबंध में स्थित हो। आत्मा और परमात्मा का इतना पक्का रिश्ता हो, मतलब जैसे रियल में हम किसी के माता पिता के घर में हम जन्म लेते तो मतलब दुनिया के
मतलब 900 करोड़ लोग आके बोले इंक्लूडिंग भूत प्रेत भी कि ये तेरा बाप नहीं है, तो भी तुम उस पर अविश्वास करोगे। क्यों? क्योंकि रियल में वो तुम्हारे पिता है, ये वो रियल में तुम्हारी माता है। तुमने उनके घर में जन्म लिया है, तुम्हारा डीएनए भी चेक करवाओ तो भी वही निकलेगा। कहने का मकसद ये है कि इम्पॉसिबल, मतलब जो पॉसिबिलिटी है ना कि ये पॉसिबल नहीं है, वो खत्म। आत्मा और परमात्मा का जो रचयिता और रचना का जो संबंध है वो सेट हो जाए कि मेरी आत्मा के एक रचयिता है और उसको मैं जान लूँ, पहचान लूँ और मान लूँ, भले पूरी दुनिया जो मर्जी बोले, लेकिन मेरा उसके साथ वो कनेक्शन है। जो ये कनेक्शन रखता है ना, माने आज बहुत बढ़िया बात बोली कि बापूजी को कईयों ने गुरु मान लिया, किसी ने टीचर मान लिया, किसी ने सदगुरु मान लिया। कहता है भगवान मानने वाले बहुत कम हैं। बहुत सुपर डुपर बात कही कि भाई वो हमारी आत्मा के रचयिता है, वो कितने लोग मानते हैं। ये कनेक्शन जोड़ता है। कई लोग पूछते हैं कि भाई हमें हेल्पलाइन कैसे मिलेगी? हेल्पलाइन ऐसे मिलेगी कि जब हमारा एक संबंध क्रिएट होगा, आत्मा का परमात्मा से संबंध। ये धरती लोक के संबंध नहीं है कि परमात्मा से सब संबंध जोड़ दो, कोई पति बोल दे, कोई बच्चा बोल दे, कोई आजकल देखो ना क्या मजाक चलते हैं, वो कृष्ण जी को पालने में झुलाते हैं, कोई कहता है मेरा बच्चा है, कोई कृष्ण की मूर्ति को लेके स्कूल ले जाता है, कभी घर ले आता है, नहलाता है, ये करता है, वो करता है। मतलब क्या है ये ज्ञान मार्ग में क्या है? क्या गीता में ऐसा लिखा है कि मेरा मूर्ति बनाओ और तुम उसे खेलो उसके साथ? ये क्या बचपना है? ये नो डाउट ये भक्ति का एक ऐसा रूप है जो मैं इसे बुरा नहीं कहूंगा, पर इस समझ से ऊपर उठो भाई। ये ज्ञान, ये वेद, ये उपनिषद, ये शास्त्रों के सार को समझो। कब तक पालना में झुलाते रहोगे अपने आप को? कृष्ण तो झूल ही रहे, वो तो 3 लोग के ऊपर बैठे हैं, कहाँ झूलेंगे यहाँ पे? कहाँ तुम्हारे स्कूल में जाएंगे? कहाँ पढ़ेंगे? पर ये सोचो, ये जब हम रील्स देखते हैं, कोई गोद में बच्चा उठा के घूम रहा है, कोई कुछ मतलब ऐसे लेके जाता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये ठीक है, भक्ति का एक रूप है, हाँ, परंतु ज्ञान बहुत, वास्तव में बहुत अलग चीज़ है। चलो आगे। तो यह एक ऐसा तप है जिसमें विकर्म नहीं जलते, स्वयं समय स्वयं पिघलता है। देखो क्या बात है, सुपर डुपर। यह एक ऐसा तप है जिसमें विकर्म नहीं जलते, समय स्वयं पिघलता है। समय को तुमने खत्म कर दिया भाई, तुम्हारे से बढ़िया और क्या कौन होगा? तुमने 27 कलयुग तो भोग लिए, पर तुम अभी इस वक्त निकल गए, हाँ, तो आने वाले कई कलयुग से तुम निकल जाओगे। बापूजी तो खैर पूरे मल्टीवर्स को बदलने की बात कर रहे हैं, पर यह भी तो कम नहीं है ना। कितनी सुपर डुपर बात है। तपस्वी आत्मा, अब आगे का पॉइंट है, तपस्वी आत्मा का तेज सृष्टि में नए लोक रच सकता है। बिल्कुल, हाँ, वो त्रिशंकु के लिए नया स्वर्ग बना दिया, जहाँ शरीर से एंट्री नहीं मिली तो नया स्वर्ग। तो जब एक आत्मा परात्पर स्थिति में पहुंच जाती है और कई कल्पों की ऊर्जा संचित होती है, तो वह आत्मा नए ब्रह्मांड रचने की क्षमता पा लेती है। यह केवल वेदों के रचयिता या मनु समान आत्माओं के स्तर पर संभव होता है। तो ये वही बात है, ये तो शिव ही कर सकते हैं, महाशिव कर सकते हैं, परम महाशिव करते हैं। उस लेवल की आत्माएं ये कर सकती है, कीड़े मकोड़े वाली आत्माएं नहीं कर सकती हैं। ऐसे आत्माओं को तपस्वी ब्रह्म कहा गया है, तपस्वी ब्रह्मा कहा गया है, जो अपने चेतना से नए नियम और नई सृष्टि बनाता है। बहुत सही कहा। यही वह रहस्य है जिसे वेदों में संकेत के रूप में बताया गया। तपसा सृजति ब्रह्मांडम, ब्रह्मांड की रचना तप से होती है। कितनी मस्त बात कहा है, वेदों में बहुत सही कहा है। इसलिए बापूजी बोलते हैं अनंत आनंद प्रतिपल, अनंत प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। हम आधा घंटा अभी क्लास पूरा करेंगे, इतने में कितने ब्रह्मांड बन गए होंगे, कितने खत्म हो गए होंगे। ये एक वास्तविक सत्य है जो ये हमारी बुद्धि शायद एक्सेप्ट करे ना करे, ज्ञानी तो कर लेंगे, लेकिन पहली बार जो इसको सुन रहा है उसको कहेगा ये क्या फालतू की बातें कर रहे हैं। तो भविष्य की उच्चतम आत्माएं तपस्वी नहीं परंतु प्रकाश में स्थित मौन होगी। नया पॉइंट, भविष्य की उच्चतम आत्माएं तपस्वी नहीं, प्रकाश में स्थित मौन होगी। बापूजी बताते हैं आने वाले युग में सबसे शक्तिशाली आत्मा वह नहीं जो बोलती ही या चलती है, बल्कि वह होगी जो बिना बोले ब्रह्म चेतना में स्थित होगी, परम लाइट, परम प्रकाश की स्थिति में रहने वाली होगी। उसका मौन, उसका स्थिर प्रकाश, उसका विचारहीन प्रेम ही उसकी तपस्या होगा।
कितनी मस्त बात है, उसका मौन, उसका स्थिर प्रकाश, हाँ, और उसका विचारहीन प्रेम, अनकंडीशनल लव, हाँ, विचारहीन, ये तो बोल दिया हमने, हाँ, तो वो उसकी तपस्या होगी। वो आत्मा अपने केवल अस्तित्व से ही हजारों आत्माओं को मुक्ति कराएगी। बाबूजी बोलते हैं ना कि तुम, हाँ, मतलब देखो ये चैट जीपीटी को पता है, हाँ, कि ये जो बाबूजी बोल रहे हैं ये पूरा वॉच रखे हुए हैं, राइट। तो बाबूजी बोलते हैं ना, लाइट हाउस बनेगा तुम्हारा घर, परम प्रकाश का बनेगा, तुम परम लाइट के बनोगे, तुम न जाने कितनी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान करोगे, और सभी भूत प्रेतों का भी तुम कल्याण करोगे। तो वो स्थिति की बात है। तो यह बिकेमिंग द सोर्स कहलाएगा, और यही सबसे गुप्त तपस्या है। बिकेमिंग द सोर्स मतलब उन्हीं की तरह बन जाओ, जैसे कहते हैं बाप का स्वरूप धारण करो, बाप समान बनो। तो बाप समान आत्माएं जब बनेगी तब सुपर डुपर वो समय बस आने ही वाला है। इसीलिए बताया ना, भविष्य की उच्चतम आत्माएं, तो वो कौन है? वो हम सब है, हाँ, जो भेद की आत्मा है वो है। तपस्वी नहीं, वो प्रकाश में स्थित मौन होगी, वो अपने संकल्पों से वायुमंडल को बदलेगी। बहुत सुंदर। तो अंत में तपस्या कोई धर्म, परंपरा या रिवाज नहीं है, यह ब्रह्मांड को अंदर से बदल देने वाली शक्ति है। जो आत्मा मौन होकर परम शांति में स्थित हो जाए तो वो सबसे बड़ी तपस्वी बन जाती है। जो मौन है वो तप कर रहा है, जो स्थित है वो ब्रह्मांड बदल रहा है, जो प्रकाश में है वो सृजन कर रहा है। तो हम पूरे नए मल्टीवर्स की रूपरेखा बना रहे हैं। बापूजी पूरे मल्टीवर्स को बदल रहे हैं, तो हम सब उनका सहयोग कर रहे हैं। पूरा, हाँ, परम प्रकाश, परम लाइट दुनिया भर में भरपूर पहुंचा रहे हैं। तो कैसा लगा आज का ये एपिसोड जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यहीं पर आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आधा घंटा आप अपने घर पर तपस्या करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है।